मेरा जन्म एक छोटे पहाड़ी गांव लड़ोली जिला कठुआ, जम्मू में हुआ। मेरे पिताजी सेना में नौकरी करते थे। शुरू से ही धार्मिक होने के कारण मैं अक्सर पूजा पाठ, यज्ञ हवन और धार्मिक कर्मकांड करता था। मेरी रुचि महाभारत, रामायण और शिव महापुराण में बढ़ती गई। मेरा झुकाव धर्म की ओर अधिकाधिक बढ़ता गया, परंतु इसका परिणाम यह होने लगा कि छोटी छोटी बातों पर मैं क्रोधित हो उठता। अगर कोई रामायण, महाभारत या किसी भी शास्त्रीय पात्र का पर व्यंग करता तो मैं लड़ाई कर बैठता। स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगा, दूसरों के विचारों को मान नहीं दे पाता था। यहाँ तक कि हठयोग इतना बढ़ गया कि ऊंच नीच, जाति पाति को बहुत मानने लगा। ग्रेजुएशन पूर्ण कर मैं सेना में आ गया। इसके पश्चात मेरी सहमति से मेरी शादी हो गई। ससुराल में शिव का मंदिर पास में ही था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं वहां भी ध्यान पूजा पाठ करता और स्वयं को श्रेष्ठ समझता। ससुराल वाले मुझे प्रेम करते थे क्योंकि मैं निरर्थक दोस्तों के दायरों से अलग था। एक सीमित सोच के साथ अपने में मस्त रहता था। मुझे धर्म की दौड़ से फुर्सत ही नहीं थी। ससुराल में एक दिन मैंने देखा युगल के बड़े भाई ध्यान लगा रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है और साथ में भाभी जी भी बैठी हैं। मैं भी उनके साथ बैठ गया। जब उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी तो कहने लगे, आपको देखकर अच्छा लगा, आप परमात्मा के बारे में हमें बताओ। मैं बड़ा गर्वान्वित हुआ और जो कुछ मेरे पास था सब सुनाने लगा। वह भी बड़ी गंभीरता से सुनने लगे। जब सारी बातें सुन ली तो कहा, आपको धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान अच्छा है। मैं मन ही मन समझने लगा कि मैं ज्ञानी हूं, ये भी अब मान रहे हैं। शाम को भाई जी फिर योग लगाने बैठे तब मैंने पूछा, अब आप कुछ बताएं। बड़ी सहजता से वे कहने लगे, मुझे तो भगवान मिला हुआ है, मैं क्या बताऊं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, भगवान कैसे आपको मिलते हैं? वे मुस्कुराए और कहने लगे, कल सुबह विस्तार से बताऊंगा और ध्यान लगाने लगे। सुबह हुई तो उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी, जिससे उत्सुकता और अधिक बढ़ गई। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर उन्होंने बड़ी सहजता से दिया। मैं अचंभित उठा। इसी बीच मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ। भाई जी ने उनकी बहुत देखभाल की। तमाम इलाजों के बावजूद ससुर जी का शरीर छूट गया। उस समय मैं कारगिल में तैनात था। मेरी युगल का फोन आया और सरल भाव से कहने लगी, पिताजी नहीं रहे, आप छुट्टी लेकर आ सकते हैं तो आ जाएं, नहीं तो अपनी सुविधानुसार आ जाना। मैं दुखी हुआ क्योंकि छोटा दामाद होने के कारण वे मुझे विशेष स्नेह देते थे। कुछ समय पश्चात मैं छुट्टी लेकर गया तो ससुराल पहुंचते ही मेरे आंसू निकल पड़े, पर मैंने देखा मेरी सासू माँ जैसे पहले शांत और हंसमुख होकर मिलती थी वैसे ही मिली। भाभी भाई भी पहले की तरह शांत मिले। जैसा मैंने अनुमान लगाया था कि स्थिति ठीक नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं था। बड़ा ऊंचा अनुभव हुआ। यह वह शब्द हैं जो मेरी सासू माँ ने कहे, बेटा जो होना था वह हो गया, हमने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई। यह वह घटना थी जिसने मेरी सोच को बदला, या यूं कहें ईश्वरीय ज्ञान की नींव मेरे अंदर डाली। फिर मैंने भाई जी से विस्तार से ज्ञान सुना। घर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रोज क्लास चलती है। मैं भी रुचि से ज्ञान सुनने लगा। समय बीतता गया, मेरा हठयोग समाप्त हो गया। धीरे धीरे सब प्रश्नों के उत्तर भी मिलते गए। प्रसन्नता, संतुष्टता बढ़ती गई। एकाग्रता बढ़ने के कारण मैं स्वयं को मजबूत बनाता गया। मुझे लगा अधिकारी की पदवी प्राप्त करने के लिए और पढ़ाई पढ़नी चाहिए, जिसमें मुझे सफलता मिली। अब मैं सेना में अधिकारी हूं। अब नित्य मेरे अनुभव बढ़ते जा रहे हैं। कोई कुछ बुरा कहता भी है या मेरी सोच के विरुद्ध कार्य करता भी है तो क्रोध नहीं आता। अब खुशी, सादगी, दृढ़ता और सहनशीलता भी बढ़ती जा रही है।
अब यूनिट में अपने आदेश को मनवाने के लिए मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता, बड़ी सहजता से सारे कार्य हो जाते हैं। कभी कभी तो हैरानी होती है कि ऐसा कैसे संभव हुआ। सच में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को और उनकी शक्तियों को अगर हम पहचान जाएं, तो कुछ भी संभव है। तो कैसा लगा आपको यह अद्भुत अनोखा अनुभव? यदि आपको यह अनुभव अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हाँ, यदि आपके पास भी ऐसे ईश्वरीय ज्ञान के अच्छे अनुभव है तो आप हमें अपना अनुभव लिखकर वीडियो या ऑडियो बनाकर व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। अच्छा, जल्दी मिलेंगे एक और नए अनुभव के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।